बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजू चल रहा था कर्ज़ के लेन देन का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दुनिया और आखिरत में मोमिनों के सबसे ज़्यादा करीब हूँ। अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़कर देख लो कि अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना अनफुसिहिम, कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को उनकी जानों से ज़्यादा करीब है। और फिर फरमाया कि अगर कोई मोमिन मरने के बाद अपना कोई माल छोड़ जाता है तो उसकी विरासत के मालिक उसके वरसा हैं, और अगर कोई शख्स कर्ज छोड़ जाए या औलाद छोड़ जाए तो बेशक उनका वली मैं हूँ। सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक में सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों के बारे में यानी मुसलमानों के बारे में फरमाया कि जो मुसलमान हैं, अगर उनमें से कोई वफ़ात पा जाए और अपने पीछे माल छोड़ जाएं तो उस माल के हकदार उस मोमिन के, उस इंसान के रिश्तेदार या औलाद या माँ बाप या घर वाले होंगे। और अगर कोई शख्स कर्ज छोड़ जाए तो वो मेरे पास आ जाए, मैं उसका वली हूँ, उसका कर्ज अपनी तरफ से मैं अदा करूँगा। और अगर कोई शख्स अपनी बेसहारा औलाद या बेसहारा माँ बाप छोड़ जाता है तो बेशक उनका वली मैं हूँ। सुबहान अल्लाह। ये उस दौर की बात है कि आका अलैहिस्सलाम अपनी हयात मुबारका में सहाबा कराम से ऐसे बयान दिया करते थे, उन्हें अल्लाह की बातें बताया करते थे कि अगर ऐसा हो जाए तो उनसे कहना कि मैं उनका वली हूँ। यानी आका अलैहिस्सलाम सहाबा कराम से उस वक्त ये फरमा रहे थे कि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। अगर कोई ऐसा शख्स मर जाता है कि जिसके पीछे बेसहारा बेकसो मजबूर औलाद या बहन भाई या माँ बाप हैं तो बेशक उनका वली मैं हूँ। मैं उनका साथ दूंगा, मैं उनकी मदद करूँगा, मैं उनका सहारा बनूंगा। इस नीयत से आका अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई थी, अगर कोई कर्जदार शख्स मर जाता है तो उसका मैं अपनी तरफ से कर्ज अदा कर दूंगा। तो बेशक यही बात मोमिनों को समझनी चाहिए, क्योंकि मोमिनों की जानों से ज़्यादा करीब आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। आज भी अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ समझता है, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना अनफुसिहिम, कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। मोमिनों से यानी मुसलमानों से मुखातिब होकर ये बात कही। तो इसी बिना पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स कर्जदार मर जाए यानी उसके ऊपर कर्ज हो और वो मर जाए तो उसका कर्ज मैं अपनी तरफ से अदा कर दूंगा। लेकिन आजकल के दौर में अगर कोई शख्स कर्जदार है और वो मर जाए तो उसका कर्ज उसके घर वालों को चाहिए कि उसकी हमदर्दी करते हुए अदा कर दें, या फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सुन्नत समझ के मोहब्बत से अदा कर दें। और अगर कोई शख्स माल छोड़ जाता है या बहुत सारी अपनी विरासत छोड़ जाता है तो बेशक उसके हकदार भी तो उसके घर वाले ही होते हैं, घर वाले उसको तकसीम कर लेते हैं। बेशक औलाद हो या माँ बाप हो या बहन भाई हो, मरने वाले का जो माल होता है वो उसके अजीज़ो अकारिब यानी रिश्तेदारों का ही होता है। और अगर कोई मरने वाला शख्स अपने पीछे कर्ज छोड़ जाए तो भी रिश्तेदारों को चाहिए कि वो उसकी तरफ से अदा कर दें। अगर वो अपने आप को सच्चा पक्का मोमिन समझते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ समझते हैं तो वो उनकी इस सुन्नत को पूरा करते हुए वो अल्लाह और रसूल के नाम पे सदका समझकर वो अपने उस मरने वाले अजीज़ का कर्ज उतार सकते हैं, या वैसे ही अपनी रिश्तेदारी होने की वजह से मोहब्बत से भी अदा कर सकते हैं। बेशक ऐसा करने वाले सच्चे पक्के मोमिन हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहरी तौर पे तो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन आज भी अगर कोई उनके नाम पे उनकी मोहब्बत में कोई नेकी करना चाहता है, उनकी सुन्नत को कोई ज़िंदा करना चाहता है, तो उन जैसा अखलाक अपनाना चाहता है तो वो ये अपने अजीज़ो अकारिब के नाम का कर्ज अदा कर सकते हैं। वैसे भी मोमिनीन का तो अखलाक इस कदर अच्छा होता है कि वो बहन भाई और अजीज़ो अकारिब से बहुत अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, मामलात में नरमी बरतते हैं। अगर एक दूसरे की तरफ से किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो कर्ज़ क्या चीज़ है कि अगर कोई मोमिनों में से यानी हम में से कोई मर जाता है और हमारे ऊपर कर्ज़ हो तो बेशक
ماں باپ بہن بھائی ہمارے رشتہ دار ادا کر دیں گے اور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، کبھی بھی قرض دار نہ کرے، اور اللہ پاک ہمارے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عشق ڈالے اور ان کی تعلیمات اور احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔